मॉर्निंग। तो रेशो और प्रोपोर्शन की सीरीज़ में अभी तक हमने डिस्कस किया था रेशो को। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शन को। तो प्रोपोर्शन क्या होता है? पर सबसे पहले तो प्रोपोर्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? या तो इक्वल टू से शो करते हैं, जो इक्वल टू होता है वो भी हमारा प्रोपोर्शन शो करता है। ठीक है, तो इक्वल टू को भी हम प्रोपोर्शन से भी शो कर देते हैं और ये 4 पॉइंट से 4 डॉट से भी शो करते हैं। क्लियर है? इफ़ द रेशो ऑफ ए रेशो बी, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं अगर ए रेशो बी इक्वल होगा सी रेशो डी के, तो हम ये कह सकते हैं अगर हमारा जो रेशो है ए रेशो बी वो अगर इक्वल होता है बी सी रेशो डी के, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो हमारा किस में प्रोपोर्शन में है। और उसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे? ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। मैंने बताया तो आप इक्वल टू शो कर सकते हैं या फिर आप 4 डॉट शो कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमने इसको लिख दिया ए रेशो बी इज़ प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी। अगेन देखिए, कोई भी दो रेशो अगर आपस में इक्वल होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि वो प्रोपोर्शन में होंगे। तो ए रेशो बी इज़ प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी। और हम इसको 4 डॉट से भी नोट कर सकते हैं और इक्वल से भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कोई भी 4 टर्म्स क्या है प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, मैंने लिखा 2/4 इज इक्वल टू 3/6। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि उनका क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स क्या होती हैं? पहली और लास्ट टर्म, ये हमारे एक्सट्रीम्स हैं। ठीक है, और ये मिडिल वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि लास्ट टर्म्स जो दोनों कॉर्नर्स की टर्म होंगी उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा? दोनों मिडिल टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। ओके, क्लियर है? जैसे मैंने रेशो लिया 2/4। ठीक है, 2/4 इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू 3/6। तो 2 6 जा 12 और 4 3 जा 12। तो ये कह सकते हैं कि हम 2/4 किसके प्रोपोर्शन में है? 3/6 के प्रोपोर्शन में। क्लियर है? अगेन देखिए, मैंने ये कहा है कि कोई भी दो रेशो आपस में इक्वल हैं तो वही हम ये कह सकते हैं कि वो प्रोपोर्शन में है। तो मैं और उसमें होता क्या है कि जो भी दोनों एंड टर्म्स होंगे, स्टार्टिंग टर्म्स और एंड टर्म्स के दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? मिड वैल्यूज़ के प्रोपोर्शन के इक्वल होगा। तो 2 की मल्टीप्लाई 6 में करी 12, 4 की मल्टीप्लाई 3 में करी 12। दैट मीन्स ये दोनों क्या है? प्रोपोर्शन में है। नेक्स्ट है हमारा, अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हमें प्रूफ करना है कि 16/12 एंड 4/3 आर इन प्रोपोर्शन। हमें दो रेशो दिए और हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों प्रोपोर्शन में। तो मैंने अभी क्या बताया कि लास्ट के दोनों, ठीक है, लास्ट के दोनों टर्म्स और मिडिल टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल आता है तो वो क्या होंगे? प्रोपोर्शन में। तो 12 4 जा 48, 16 3 जा 48। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कितना है? 48 और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कितना है? 48। दैट मीन्स ये क्या हो गया? दोनों के दोनों प्रोपोर्शन में हो गए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, अगेन हमें मिसिंग नंबर निकालना है। तो मैंने क्या कहा 3/4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 12/x मान सकते हैं। कोई भी आप वेरिएबल मान सकते हैं, x a y जो भी आपको वेरिएबल मानना हो, जो आपको अच्छा लगे। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? मैंने क्या कहा लास्ट की दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगा? मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन। या लास्ट की दो टर्म का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? मिडिल टर्म के प्रोडक्ट के ऊपर। अगर हम 3 की मल्टीप्लाई x में करते हैं तो वो 3x हो गया, और 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 12 में तो 48 हो गया। दैट मीन्स ये दोनों पार्ट क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? ये डिवाइड में चला गया यहाँ पर। ठीक है, या 3 से डिवाइड कर दिया 4, तो कितना आ गया? 16। दैट मीन्स जो हमारा x की वैल्यू आ गई, यानी कि 4 टर्म जो आ गई हमारी, वो क्या गई? 16। क्लियर है? अगेन देखिए, वही फॉर्मूला हमने यूज़ किया है कि जो कॉर्नर्स के जो टर्म्स होंगे उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू होगा किसके? मिडिल टर्म्स के प्रोडक्ट के। तो 3 की मल्टीप्लाई x में करी और 4 की मल्टीप्लाई 12 में करी, तो कितना हो गया? 48। तो 48 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 16। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेकिंग 4 एंड 16 आर मीन्स। दैट मीन्स कि 4 और 16 को हमें क्या रखना है? मिडिल में रखना है। राइट, यानी 2 प्रोपोर्शन। ठीक है, हमें 2 प्रोपोर्शन बताने हैं। तो 4 को हमने यहाँ पे रखा इज इक्वल टू 16। तो ये x हो गया ये। ठीक है, यानी कि लास्ट की टर्म्स हमें छोड़ देनी है, मतलब एक्सट्रीम टर्म हमें, मीन्स टर्म हमने लिख ली और एक्सट्रीम टर्म हमें फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँ? क्या कर सकते हैं हम इसको? अगर मैं यहाँ पर 16 लिख देता हूँ तो मैं यहाँ पर 4 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, ये तो है 16 चौके 64, 16 चौके 64, ये भी हो गया। लेकिन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। हम क्या लिख सकते हैं इसको?
64, दैट मीन्स हमें क्या बनाना है, 64 बनाना है। तो हम क्या बना सकते हैं, किससे बना सकते हैं हम 64 को, अगर मैं 4 में किसकी मल्टीप्लाई कर दूँ, 16 की, तो 64 बन गया, ठीक है। और इधर के लिए तो 16 4, तो 16 चौके 64 और 16 4 जाए तो 64, 16 चौके 64, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और हम कैसे लिख सकते हैं, 2/4 और 16/32, 16 चौके 64 और 32 चौके 64, दैट मीन 4 4 जा 16 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 तो भी 32। और इसको आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो भी हमारा सेम आएगा। क्लियर है। तो हम इसको इस तरीके से रेशो में, प्रोपोर्शन में बना सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमारे आप सम्स हो गए जिसको हमने कंप्लीट किया है। अब इसके बाद आती हैं कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। मेनली क्या होता है कि अब बेसिक्स में पार्ट से पूछता तो प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैंने कहा हमारा है फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन से हम पहले पढ़ते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, तो A/B इज़ इक्वल टू C/D, ठीक है। तो C जो है यहाँ पर वो क्या है, हमारा थर्ड प्रोपोर्शन होगा। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा। क्लियर है। ऐसे ही A/B और C/D, तो जो D है, ठीक है, D इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ABC। तो इन दोनों का, इन से तीनों का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, D, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, C। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 12, 18, 16। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 12/48 इज इक्वल टू 16/x, इस तरीके से कर सकते हैं हम, ठीक है। अब हम इनकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12x, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 × 16। तो हम ये भी कह सकते हैं 48 × 16, ठीक है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 12। क्लियर है। तो 12 से आप डिवाइड करेंगे 4 और 16 4 जा 64, 16 4 जा 64। क्लियर है। तो मैंने क्या निकाला, फोर्थ प्रोपोर्शन निकाला। मैंने क्या कहा था कि हम क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे। तो 12/48 इज़ प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, 12/48 किसके बराबर हो गया, 16/x के। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली जो कितनी हो गई, 64। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से आगे हम नेक्स्ट करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। अब बात करते हैं थर्ड प्रोपोर्शन की। दैट मीन्स मैंने क्या बताया, थर्ड प्रोपोर्शन जो सी टर्म है, सी टर्म हमारी क्या है, एक्स। तो एक्स इज़ द थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, 2/5 इज इक्वल टू x/30। अगेन एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो गया, ये 32 जा 60/5 और ये कितना आ गया, 12, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। तो क्लियर हुआ। फोर्थ प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया, थर्ड प्रोपोर्शन में थर्ड टर्म होती है थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ टर्म में जो डी होगा या फोर्थ टर्म होगी वो हमारी क्या होगी, फोर्थ प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, ये हमने क्या किया, प्रोपोर्शन अभी कंप्लीट किया था। इसके बाद है नेक्स्ट है मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन में क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ AB। जो भी आपको दिया होगा हम क्या कर देंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट करके और उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो ये क्या होगा हमारा मीन प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे मुझे निकालना है 10 और 100 1000 का मीन, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मैंने ये क्या, 10 और 1000 की मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया, 10,000। और 10,000 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 100। तो जब कभी भी आपको मीन प्रोपोर्शन के लिए बोले तो आप क्या कर देंगे, दोनों का प्रोडक्ट करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। जैसे हमने किया 10 और 1000 का प्रोडक्ट किया, वो कितना आया, 10,000। और 10,000 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 100। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। रेशियो हमने पिछली वीडियो में किया था, प्रोपोर्शन हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। तो रेशियो और प्रोपोर्शन हमने इसको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट मेरा टॉपिक होगा जो बेसिक टॉपिक है, डिविजिबिलिटी, जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।